Okay, so page number 124. What are the objectives of joint stock company? Now actually what is joint stock company? Joint stock company के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ना एक्चुअली व्हाट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का ओपन होना, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव्स द कंट्री अ स्पीड। हाउ? ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम कोल ले सकते हैं एग्जाम्पल, हम रेलवे ले सकते हैं एग्जाम्पल। ये छोटे अमाउंट से इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती, ये बड़े अमाउंट से इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। और सिर्फ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज या जॉइंट स्टॉक कंपनी ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लोगों से क्या कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है और कंपनी को स्टैब्लिश करने में मदद कर सकती है। तो ये पहला पॉइंट है आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा पॉइंट आपका है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नाउ एक्चुअली व्हाट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन? लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब है कि इकोनॉमिक का या किसी भी देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस तब तक नहीं कर सकती है जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी। और प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए आपको सारे रिसोर्सेज को एक जगह एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो फिनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो और चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो। सेकेंड, when the productivity is increased, you will get better quality of product at reasonable prices. Means for progressing your economy या for your economic growth, for your economic development, your technology should also be updated. You should utilize modern technology. अगर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती है, टाइम कम लगता है और एफर्ट भी कम लगता है। ऐसी चीजों को करने के लिए जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तीसरा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है। सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे इंटीग्रेट कर किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ दे कैन बेनिफिट द सोसाइटी, हाउ दे कैन गिव बेनिफिट टू द कम्युनिटी, how they can give benefit to the nation. They can give benefit to the nation by generating employment, by providing good quality of product at reasonable prices. तीसरा इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो हमारा रोल होता है, इट प्लेज वेरी वाइटल रोल। जितने भी हमारे देश के अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं उनका भी वो यूटिलाइजेशन आसानी से कर लेती है। चौथा है मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी जितने भी हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज आइडियल है, आइडियल का मतलब क्या हो गया कि जिनका कहीं यूज नहीं है, और ज्यादातर रूरल एरिया में रिसोर्सेज होते हैं जो अनयूटिलाइज होते हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा वो अपनी इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में सेट करती हैं और जितने भी अनयूटिलाइज रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारी आइडियल रिसोर्सेज होते हैं, वो उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करती है और धीरे धीरे कैपिटल को फॉर्म करती चली जाती है। योर लास्ट पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर का मतलब हो गया कि यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन एनी अदर फॉरेन कंट्रीज। आपके देश में इतना गुड्स प्रोड्यूस हो जा रहा है, इतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जा रही हैं कि आपको दूसरे देश से इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नाउ यू आर यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, whether it's a raw material resource, whether it's a financial resource और whether it's a human resource। जब तुम सारे रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हो, तो जाहिर बात है कि तुम किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं कराओगे, भरसक उन्हें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। एनी प्रॉब्लम क्लियर? Your next topic is what are the advantages of joint stock company? First, large capital resources. Joint stock company के अंदर गवर्नमेंट भी होती है, पब्लिक भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होती है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। तुम्हारी कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे पास पैसा क्या हो जाएगा? पाइलअप होता चला जाएगा। तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ एक्चुअली व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जिस बंदे ने जितना इन्वेस्ट किया है, जैसे मान लो 2 लाख रुपए की तुमने कंपनी स्टार्ट करी और 4 मेंबर्स हैं, तो एक के शेयर में कितना आया? 50,000 रुपीज। तो जितनी भी लायबिलिटी होगी या मार्केट का जितना भी डेप्थ होगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, बस उसे उतना ही देना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम क्लियर? समझ आ गया आपको? थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कंटिन्यू फॉर एवर। भले उसका कोई भी पार्टनर डिजीज हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, वो बीमार हो जाए, तब भी कंपनी नहीं रुकेगी। बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट विल बी वाइंड अप बाय लॉ। यानी कि कंपनी चारों मेंबर्स के एग्रीमेंट पे बनी है और जब चारों मेंबर्स देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं रह गई है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है, इट्स नॉट अ सेफ साइड, तो वो चारों मिलकर क्या करेंगे? कंपनी को वाइंड अप कर लेंगे। फोर्थ, इफिशिएंट मैनेजमेंट। व्हेन कहते हैं कि एक से भले दो, एक से भले दो, तो कहने का मतलब व्हेन मेनी मेंबर्स आर द पार्टनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो कोई व्यक्ति किसी चीज में इफिशिएंट होगा, कोई व्यक्ति किसी चीज में एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें कई लोगों की नॉलेज का कंपनी को फायदा मिलेगा और इसमें साथ में मिलकर लोग जजमेंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर ने अगर कंपनी स्टार्ट करी तो चारों मेंबर तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी फील्ड में एक्सपीरियंस होंगे। कोई फाइनेंस में एक्सपीरियंस होगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स को टैकल करने में जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा आता है। तो चारों लोग मिलकर डिसीजन बनाएंगे, चारों लोग मिलकर पॉलिसी फ्रेम करेंगे, चारों लोग मिलकर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। इसको कहते हैं इफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। समझो इसको। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर को कंपनी के अंदर मेंबर नहीं रहना है, तो वो अपने हिस्से के शेयर किसी अन्य मेंबर को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है और अपना कैपिटल ले सकता है।
और कंपनी को छोड़ सकता है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सो गो थ्रू इट द टॉपिक।